गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कार्ब एनायन। कार्ब एनायन सबसे पहले क्या होता है ये देखेंगे, उसके टाइप्स, उनमें पाए स्टेबिलिटी का क्रम कैसा होता है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और हाइब्रिडाइजेशन या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्ब एनायन क्या होता है। तो ऐसा ऋण आयन जिसमें ऋण आवेश जो है वो कार्बन पर पाया जाता है, तो उस स्पेसीज को हम क्या कहते हैं, कार्ब एनायन। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मेथिल कार्ब एनायन, यहाँ पर कार्बन पर माइनस चार्ज है, ये क्या है, मेथिल कार्ब एनायन। तो इसकी परिभाषा कैसी होगी, ऐसा आयन जिसमें कार्बन पर ऋण आवेश पाया जाता है या निगेटिव चार्ज पाया जाता है उसे हम कार्ब एनायन कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे इसके टाइप्स, ये कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से ये होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सिंपल मेथिल मूलक, उसके बाद एलिलिक कार्ब एनायन और बेंजीलिक कार्ब एनायन। तो प्राथमिक वाला कैसा होगा, ये हमारा क्या है, सिंपल मेथिल कार्ब एनायन है। फिर उसके बाद अगर इसमें के एक हाइड्रोजन को हम हटा दें और उसके जगह में एक मेथिल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, प्राथमिक कार्ब एनायन हो जाएगा। अगर दो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके जगह में दो मेथिल समूह जोड़ देते हैं तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, द्वितीयक कार्ब एनायन हो जाएगा। और तीनों हाइड्रोजन को अगर हटा दें और तीनों में हम मेथिल ग्रुप जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तृतीयक कार्ब एनायन। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सबको पता है कि ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक, डायरेक्ट तीन कार्बन से जुड़ा है तो वो तृतीयक होगा। इसके बाद आता है एलिलिक कार्ब एनायन और बेंजीलिक कार्ब। तो सबसे पहले ये इसके प्रकार हो गए। अब इसी में हम देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व का क्रम। तो अब बताइए ये कैसे क्रिया करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन पर माइनस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, तो ये किसी ऐसे स्पेसिस के साथ क्रिया करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज वाले के साथ, और स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की तरफ जाएंगे तो उसमें मेथिल समूह जो है वो बढ़ता जा रहा है, और मेथिल समूह जो है वो कौन सा इफेक्ट प्रदर्शित करता है, प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को और कार्बन की तरफ देगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर एक ऐसा समूह जुड़ गया जो और इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अधिक हो जाएगा तो अब ये कैसा हो जाएगा, ये जल्दी से जल्दी दूसरे प्लस वाले के साथ जो है वो क्रिया करने के लिए और अधिक रिएक्टिव हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेथिल ग्रुप जो है यहाँ पर बढ़ते जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो घटती जाएगी। यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप है तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तीन तीन समूह है तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अधिक हो जाएगी, तो ये और अधिक क्रियाशील हो जाएगा। अधिक क्रियाशील होना मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाना। तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को देखें तो सबसे अधिक स्टेबल मेथिल वाला कार्बन आयन होगा, फिर प्राथमिक होगा, फिर द्वितीयक होगा, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो है वो तृतीयक कार्ब एनायन होगा। इसके बाद अगर हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे अधिक स्टेबल है, फिर प्राथमिक है, फिर द्वितीयक है और फिर तृतीयक है। इसके बाद एक और प्रकार है इसके, वैसे तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे लेकिन दो और है जो आपके सिलेबस में जानना चाहिए आपको, एलिलिक है और बेंजाइलिक है कार्ब एनायन। ठीक है, तो एलिलिक कार्ब एनायन क्या बनेगा, कहाँ से बनेगा, तो एलिल से बनेगा। एलिल ये होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर इस कार्बन पर अगर माइनस चार्ज आ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एलिलिक कार्ब एनायन है। और बेंजीलिक जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगा इस प्रकार से, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीलिक कार्ब एनायन। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो और अधिक स्टेबल होते हैं मेथिल कार्ब एनायन से भी। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, और रेजोनेंस जहां पर भी होगा तो वो अधिक स्टेबल होगा। कैसे, तो देख लीजिए, यहाँ पर एलिलिक संरचना, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। ठीक है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा, मतलब ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो एक
नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर माइनस आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड। फिर ये क्या करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और फिर से ये वाली संरचना बना लेगा। यानी एल्डिक जो कार्ब एनायन होते हैं उसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद देखते हैं बेंजीलिक कार्ब एनायन को। तो बेंजीलिक कार्ब एनायन होते हैं, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाएगा, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण इसका जो माइनस चार्ज है वो इसके पास ना होकर रिंग में घूमने लगता है, तो इसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो वो किसी दूसरे के साथ आसानी से क्रिया भी नहीं करेगा। तो देख लेते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारा बेंजीलिक कार्ब एनायन है। अब क्या होता है, ये जो बंद इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो बंद का इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन पर चला जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये वैसा का वैसा है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये वाला जैसा है वैसा ही होगा। अब ये फिर से इधर जाएगा, तो ये वाला इस कॉर्नर पर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये ऐसा, और ये रेजोनेटिंग करेगा क्या, तो हाँ ये यहाँ जाएगा और ये वाला फिर यहाँ चला जाएगा। तो अब देखो ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए तो माइनस चार्ज हो गया, और ये वाला जो है यहाँ चला गया तो डबल बॉन्ड हो गया। तो इस प्रकार टोटल इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो आप पहली संरचना और ये 5वीं संरचना को देखिए, पूरी सेम है, बस आपका जो डबल बॉन्ड है उसके पोजीशन में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्यों हुआ है, रेजोनेंस के कारण। तो अब बताइए इन दोनों में कौन अधिक स्टेबल होगा, तो स्वाभाविक है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है वो अधिक स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पर क्या है, बेंजीलिक कार्बोकेटायन है, कार्ब एनायन है। फिर उसके बाद एलिलिक है, कार्ब एनायन है। फिर उसके बाद मेथिल वाला कार्ब एनायन है। फिर प्राथमिक है, फिर द्वितीयक है और फिर तृतीयक है। तो ये क्रम है स्थायित्व का, इसका कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम है। ये सबसे स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर एलिलिक, इसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर मेथिल और फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्ब एनायन का स्ट्रक्चर, संरचना, यानी हाइब्रिडाइजेशन। देखिए स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्ब एनायन। ये हमारा कार्ब एनायन है, यानी ये कैसा है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक इसमें माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2। सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिलेंगे, तो 2s2 और 2p2। फिर आता है उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कोई खाली वैकेंट ऑर्बिटल मिलता है तब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर वहां पर चला जाता है। तो यहाँ पर है एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा और अब ये उत्तेजित अवस्था में चारों अनपेयर्ड हो जाएंगे। फिर लास्ट में आता है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में देखिए किसके किसके साथ ये बंध बनाया है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। इसके बाद ये 3 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया है, देख लो 1 2 और 3, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये वाला। और यहाँ पर देखो क्योंकि कार्ब एनायन जो है वो कैसे बना, कार्ब एनायन जो है वो कैसे बना, तो कैसे बनता है कार्ब एनायन, यहाँ देखिए जैसे ये CH3H कोई मीथेन या कोई ऐसा ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, कार्बन ले लेगा। तो कार्बन जो है वो C+ बनाएगा और जो ये वाला है H+ के रूप में निकल जाएगा।
तो यहाँ पर बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन लिया है, एक माइनस चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है, यानी एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पेयर के रूप में रहेगा। इसलिए यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हम सभी को कंसिडर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, और एक S और 3 P यानी कि sp3 संकरण ये निर्माण कर रहा है। क्योंकि जब हम संकरण देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो 3 जो है इसके पास बॉन्ड पेयर है और एक जो है माइनस चार्ज वाला वो किस फॉर्म में है, एज अ लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में है। तो टोटल हमारा कितना हो गया 4, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये फॉर्मेशन करेगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब इसकी आकृति ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर बनाइए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगा इस प्रकार से। 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ये बंध बनाए हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, यहाँ पर क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और एक जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में है, लोन पेयर के फॉर्म में, ये इसको हम ऐसा लिखेंगे। तो इस प्रकार इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल या चतुष्कोणीय संरचना पाई जाती है कार्ब एनायन में। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट कार्ब एनायन में, ठीक है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टेबिलिटी वाला भी पूछा जाता है और कभी कभी संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है।